शक एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी नहीं कर पाता है। लेकिन जब इंसान इसी शक के घेरे में पड़ जाता है तो वह पढ़कर इतना उलझ जाता है कि वह काफ़ी परेशानी में भी पड़ जाता है। लेकिन जब तक उसको होश आता ना, तब तक उसकी दुनिया भी उजड़ चुकी होती है। आज के घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो जाता है, जिसकी वजह से दो महिला इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है तो इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर विश्वास भी नहीं होता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है संभल ज़िला, और उसी का बनियाठेर थाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ 19 जून 2018 का दिन होता है। तो वही सुबह सुबह का टाइम होता है। बनियाठेर के थाना प्रभारी होते हैं प्रवीण सोलंकी। उसी समय गश्त कर अपने कमरे पर पहुंच जाते हैं, और जैसे पहुंचते और सोचते हैं नाश्ता पानी कर लिए, थोड़ा आराम किया जाए। अब वहीं पर प्रवीण सोलंकी जो होता है अपने कमरे में आराम करने के लिए पहुंच जाते हैं। तभी उसी बीच उनका जो मोबाइल होता है ना, वह बज पड़ता है। और जब बज पड़ता है तो उसी मोबाइल के पास पहुंचते हैं और मेज़ पर से उठाते हैं। और जब देखते हैं कि वह नंबर जो होता है एक अनजान नंबर होता है, और जैसे कानों में लगाते हैं तो उसी कानों में जो होता है उसी मोबाइल के तहत एक व्यक्ति हाँफता डालता हुआ कहना शुरू कर देता है कि साहब, मैं रसूलपुर गाँव से बोल रहा हूँ। तो कहने लग जाते कि बताइए क्या बात है। वह व्यक्ति इतना हाँफ रहा होता है कि उसके लफ्ज़ों में जो होता है पूरी बात निकल कर जो होता है प्रवीण को के कानों में नहीं आ पा रहे थे। अब वह व्यक्ति जो होता है काफ़ी अपने मन में तसल्ली लिए हुए कहना शुरू कर देता है कि साहब, इसी रसूलपुर गाँव में जो होता ना, माँ बेटी की हत्या हो गई है। और जैसे यह बात जो होता प्रवीण कुमार सुनते हैं ना, तो उनके जो होता पैरों नीचे से उसी समय ज़मीन सिसक जाती है। तुरंत इस मामलों को उसी समय काफ़ी गंभीर सा लेते हैं। लेने के बाद उठ खड़े होते हैं, अपना सारा जो होता है पोशाक पहनते हैं, तुरंत ही अपने से बड़े अधिकारी को फ़ोन कर देते हैं। सभी लोग जो होता है मिलजुल कर इकट्ठा हो जाते हैं और जिप्सी लेकर जो होता है प्रवीण कुमार सोलंकी के घर पहुँचते हैं। उनको साथ लेते हैं। साथ लेने के बाद जो होता है रसूलपुर के गाँव के करीब एक और गाँव पड़ता है कैली गाँव, वहीं पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि वो छोटा सा एक गांव है, लगभग 3000 लोगों की जनसंख्या वाला गांव होता है। उसी गांव में पहुंचते हैं तो देखते गांव के बाहर जो होता है एक मकान है। उसी मकान के साइड में जो होता काफ़ी भीड़ लगा हुआ पड़ा हुआ है। और जब पुलिस उस मकान के घर वालों को व्यक्तियों में जानकारी हासिल करती है तो पता लगता है वह मकान जो होता ना भरत कुमार का है। उनकी पत्नी होती है शांति, उनकी बेटी होती है पूनम और शांति का एक ही कमरे में बेरहमी तरीके से उनकी हत्या कर दी गई है। और जैसी यह खबर जो होते हैं विक्रम सोलंकी गांव के द्वारा ही पाते हैं, तुरंत ही उसी समय उस घर की तरफ बढ़ पड़ते हैं। बढ़ने के बाद कमरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। देखते हैं कि एक चारपाई है, उसी चारपाई पर नीचे पूनम होती है और उसी के ऊपर उसकी अपनी माँ होती है शांति। दोनों के गले में जो होता है साड़ी के पल्लू बंधे हुए होते हैं। शांति के गले में कुछ तेज़दार हथियार के वार होते हैं। पुलिस तुरंत अंदाज़ा लगा लेती है, पहले इन दोनों का गला दबाकर हत्या कर दिया गया है, बाद में हथियार यूज़ करके फिर की हत्या कर दी गई है। पुलिस जो होती है उस घटनास्थल का काफ़ी बारीकी से निरीक्षण करना शुरू कर देती है, काफ़ी तहकीकात करती है, क्या कोई छोटा सा सबूत मिल सकता है। और इसी बिना पर वहाँ के कांस्टेबल भी अब कमरे की अच्छे से मुआयना करना शुरू कर देते हैं। मुआयना करने के बाद पुलिस वहाँ लोगों से कुछ पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद तुरंत जो होता है पूनम और साथ में शांति की बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं। लेने के बाद अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल जो होता है ना, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। इधर जो होते हैं भरत सिंह वहीं पर खड़े होते हैं। उनसे पुलिस उसी समय पूछताछ शुरू कर देते हैं। अब भरत सिंह जो होते हैं काफ़ी हाँफते डपते कहने लग जाते हैं, हाँ, कल शाम को ही टाइम जो होता ना, उसी वक्त हमारी जो बेटी होती है पूनम, उसका अपना पति होता है अनिल कुमार सिंह, उसके पिता होते हैं फूल सिंह, जो असल में इसी चंदौसी के शहर के पास जो होता ना हनुमानगढ़ी मोहल्ला पड़ता है, उसी मोहल्ले के रहने वाले होते हैं। लेकिन जब हम शाम के टाइम जो होता ना अनिल के पास फ़ोन करते हैं तो उसके पिता जो होते हैं उसी वक्त फूल सिंह फ़ोन उठाते हैं, कहने लग जाते हैं कि हमारा जो बेटा है ना, वह आपकी बेटी को पूनम को लेने के लिए आपके घर जा रहा है। और जैसे आप बात सुनने के बाद फ़ोन काट देते हैं।
तो पुलिस जो होते हैं उनसे पूछने लग जाते कि आप पे किस पे शंका हो रहा है। तुरंत जो होते हैं उसी समय भरत सिंह पुलिस सामने कहने लग जाते हैं कि साहब हमें पूरा विश्वास हो गया ना कि उसी ने, अनिल सिंह ने ही हमारे बेटी की और हमारी पत्नी शांति की मिलकर हत्या कर दी है। और जैसे पुलिस जो होती है भरत सिंह की बात सुनती है तो उन्हीं की तहरीर पर तुरंत ही जो नामजद हत्या का मुकदमा जो होता ना, अब इधर अनिल के ऊपर दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम सबसे पहले अनिल की तलाशी करना शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस की जब टीम जो होती है ना अनिल के मोबाइल नंबर पर कॉल करती है तो उसी समय अनिल का मोबाइल नंबर जो होता ना वह स्विच ऑफ बता देता है, जिसकी वजह से पूरी तरह शंका जो होता है जाकर अनिल के ऊपर टिक जाता है। इसीलिए पुलिस की टीम सबसे पहले उसका मोबाइल नंबर जो होता है सर्विलांस पर लगा देती है ताकि जल्द पुलिस की कस्टडी में अनिल आ सके। काफ़ी खबरें लगा देती है, उसके घर बिछा देती है ताकि अगर घर कभी भी अनिल दिखे तो उसको जल्द हिरासत में लिया जाए। और पुलिस इसी फिराक में लगी रहती है। लगभग 5 दिन का वक्त बीत जाता है और जब 5 दिन का वक्त बीत जाता है तभी 24 जून 2018 का दिन होता है। तो उसी बीच जो होता है शाम का टाइम होता है, तभी गांव के बाहर एक टेबल होता है। उसी टेबल पे लोग जो होते हैं पेपरमेंट की यानी कि पिराई कर रहे होते हैं। उसी बीच वहीं जो होता है ना अनिल कुमार सिंह बैठा होता है। कुछ खबरियों के द्वारा पता चलता है, जाकर वहीं से उसको कस्टडी में लेते हैं और जैसे थाने लाते हैं पुलिस के सामने जैसे अनिल पड़ता है तो उसी समय पुलिस को जैसे ही देखता ना तो काफ़ी डर से जाता है, थर काँपना शुरू कर देता है। लेकिन पुलिस जब उससे पूनम और शांति के बारे में पूछताछ शुरू कर देती है तो पहले तो जो होता है अनिल इधर उधर बलगलाने की बातें करता है। लेकिन पुलिस जब उसके सामने सीडीआर डिटेल और कुछ जो होते हैं खबरियों के द्वारा सबूत किया हुआ इकट्ठे बातें रखते ना तो उसी बिना पर पुलिस के सामने जो होता है अनिल जल्द से जल्द टूट जाता है। लेकिन पुलिस के सामने जो होता है शांति और पूनम की जो हत्या की जो सच्चाई रखता है और जो कहानी बयां करता है, इससे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर यकीन भी नहीं होता है। असल में इस घटना की जो शुरुआत होती है ना, यह शुरुआत होती है 3 दशक पहले, यानी कि लगभग 30 साल पहले। जो संभल जिला पड़ता है उसी के पास कैली गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं उस समय चंद्रपाल सिंह, उनकी पत्नी होती है शांति देवी, जिनके टोटल 4 बेटे और 2 बेटियां होते हैं। चंद्रपाल जो होते हैं अपने पास जाकर दिहाड़ी मजदूर कर अपने बच्चों का पालन पोषण भी करते थे, जिसकी वजह से उनके पास थोड़ी बहुत पैसे भी आ जाते थे, अपने पूरे घर परिवार का खर्चा बर्चा भी चला लेते थे। लेकिन चंद्रपाल के गांव में एक ही बहुत बड़ी एक समस्या आ खड़ी हो गई थी, क्योंकि उनके घर में पेयजल की काफ़ी बड़ी जो होती है प्रॉब्लम बनी हुई थी। इसीलिए चंद्रपाल सोचते हैं क्यों ना अपने ही गाँव में एक कुआं खुदवाया जाए और इसीलिए जो था लोगों से राय मशवरा लेते हैं। सभी लोग चंद्रपाल की जो थी सहमति को जो थी सहमति दे देते हैं। देने के बाद चंद्रपाल जो होते हैं कुछ लोगों को लेकर जो होते हैं अपने ही सामने एक पेड़ होता है, उसी पेड़ के नीचे कुएं की खुदाई करना शुरू कर देते हैं। पूरे दिन करते, शाम का टाइम हो जाता है तो कुछ मजदूर जो होते हैं थोड़े बहुत वो अपने घर चले जाते हैं। लेकिन चंद्रपाल जो होते हैं रात भर उसी कुएं को खोदने में लगे रहते हैं। लेकिन तभी वही सुबह का टाइम होता है, उसी भी चंद्रपाल जो होते हैं अपने कुएं की खुदाई कर रहे होते हैं। लेकिन कुआं जो होता है काफ़ी गहरा खोद गया होता है। कुएं की खुदाई करते वक्त होता है कुछ मिट्टियाँ जो होते हैं ऊपर से खिसक जाती है। खिसकने की वजह से धीरे धीरे काफ़ी सारी मिट्टियाँ उसी कुएं में खिसक जाती हैं, जिसकी वजह से चंद्रपाल उसी मिट्टी में और उसी कुएं में दब जाते हैं। लेकिन जैसे शांति को पता चलता है कि हमारे पति इसी कुएं की खुदाई कर रहे होते हैं, तो वह चिल्लाना चीखना शुरू कर देते हैं। काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त जो होता ना इतनी सुविधा उपलब्ध नहीं थी कि जल्द से जल्द कोई मशीन बुलाया जा सके और चंद्रपाल को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। लोग काफ़ी मशक्क़त करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। लगभग 8 से 10 घंटे बीत जाते हैं उस कुएं की खुदाई करते करते। लगभग जब खुदाई कर लेते हैं ना तो उसी कुएं में जो होता है चंद्रपाल की डेड बॉडी निकलती है, जिसकी वजह से पूरे गांव में सनसनी सी फैल जाती है। इधर जो होता है शांति के ऊपर एक मुसीबतों का पहाड़ भी टूट पड़ता है, क्योंकि उसके लगभग 6 बच्चे भी होते हैं, जिसमें टोटल 4 बेटे और 2 बेटियां होते हैं। शांति के ऊपर जो होते हैं काफ़ी जिम्मेदारी आ पड़ती है। अब शांति जो होती है इधर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच शांति का एक अपना भाई होता है जो शांति को काफ़ी सहयोग करता है, और जब सहयोग करता है तो शांति जो होती है अपनी ज़िंदगी अपने बलबूते पर बिताना शुरू कर देती है। अब बच्चों को पढ़ा लिखाना भी उसकी जिम्मेदारी बन जाती है और पढ़ाने भी लिखाने लगती है। और बच्चे जैसे थोड़े बहुत अपनी जो होती पैरों पर खड़े होते हैं तो उसी बीच शांति का जो भाई होता है सोचने लगता है क्यों ना अपनी बहन शांति की शादी कर दिया जाए, क्योंकि अभी बच्चे भी छोटे हैं। तो इसी बीच जो होता है उसका भाई अब रिश्ते की तलाशी करना शुरू कर देता। और जब तलाशी करना शुरू कर देता ना तो शांति का जो भाई होता ना उसी का एक अपना करीबी रिश्तेदार होता है जो मुरादाबाद के ही जरगांव थाना पड़ता है। उसी के पास एक भूड़ी गांव पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं
भरत सिंह जो था ना, वह भी एक काफ़ी गंभीर समस्या से जूझ पड़ा था। उसकी ज़िंदगी काफ़ी वर्ष बेहतर भी हो चुकी थी, क्योंकि भरत सिंह के आज से लगभग 32 साल पहले जो थी उसकी शादी भी हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम होता है महेंद्री। महेंद्री के साथ जो होता है भरत सिंह अपने भाइयों के साथ उसी भूड़ी गांव में अपनी ज़िंदगी काफ़ी खुशहाल बिता भी रहा होता है। तब भी लगभग शादी के 4 साल बाद जो होता है ना, महेंद्री अपने पति के साथ अपने कमरे में आराम से बैठी हुई थी। तभी उसी बीच जो होता है भरत सिंह जो होता है उड़कर बाहर चला जाता है। तो गांव में काफ़ी शोर शराबा मच जाता है और पता चलता है गांव में कुछ डाकुए घुस चुके होते हैं। और जैसे डाकुओं की आवाज़ सुनते हैं ना, तो गांव वाले जो होते हैं उसी समय गांव की मोर्चरी संभाल लेते हैं। अब डाकुओं से जो होते हैं उन्हीं के सामने जो होता है लबड़ना झबड़ना शुरू कर देते हैं। काफ़ी जो होते हैं लोगों को डाकुओं की वजह से चोट पहुंच चुकी होती है। जब गांव वाले समझ जाते हैं कि डाकू काफ़ी ज़्यादा है, हमारे ऊपर हमला कर देंगे, इसी वजह से गांव उसी समय काफ़ी दहल जाता है। दहलने की वजह से जो होता है गांव वाले तुरंत ही जंगल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन भरत को जैसे ही पता लगता है कि अब हमें बच पाना गाँव में काफ़ी मुश्किल है, तो भरत जो होता है उसके 2 अपने करीबी भाई होते हैं। दोनों भाइयों को साथ लेने के बाद जो होता है वो भी जंगल की तरफ भाग पड़ता है। रात का वक्त हो जाता है, पूरे गांव में डाकुओं का तहलका सा मच जाता है, जिसकी वजह से इधर रात में जो होती है ना, भरत सिंह की जो पत्नी होती है महेंद्री अपने कमरे में लगभग 6 महीने के एक पेट में पल रहे बच्चे के साथ सो रही होती है। उसी बीच जैसे उसकी नींद खुलती है उसके कानों में काफ़ी डाकुओं की चिल्लाने और गोलियों की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से अब महेंद्री जग से जाती है, काफ़ी सहम से जाती है। सहम से जाने के बाद वह सोचने लगती है क्यों ना अपना घर छोड़कर हम भी इसी जंगल की ओर भाग चले और अपने आप को सेव कर लें। अब महेंद्री जो होती है यही बात अपने मन में रखती है। रखने के बाद तुरंत ही पीछे वाले दरवाजे से, क्योंकि मिट्टी के ज़्यादातर घर हुए थे, और वही दरवाजे से भागना शुरू कर देती है। और जब भागने लगती है लगभग गांव से कुछ दूर चल पड़ती है, लेकिन उसको ना जाने कैसे एक ठोकर लग जाता है, जिसकी वजह से महेंद्री वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। और गिरने की वजह से महेंद्री का जो पेट में पल रहा बच्चा होता है काफ़ी नुकसान हो जाता है। लेकिन जैसे सुबह का टाइम होता है तो डाकुओं का जो माहौल होता है थोड़ा बहुत शांत हो जाता है और गांव के लोग जो होते हैं जंगल की तरफ से वापस आना शुरू कर देते हैं। तभी कुछ व्यक्ति की नज़र जो होता है महेंद्री के ऊपर पड़ती है। महेंद्री को देखते उसकी हालत जो होती है अब काफ़ी बस से बेहतर हो चुकी है। महेंद्री को जो होता है उसी समय अपने पास रखकर अपने घर ले जाते हैं लोग, उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। जिसकी खबर जैसे इधर भरत सिंह को लगता है, उसके भाइयों को लगता है, महेंद्री के पास पहुँचते हैं। तो लोग पहुँचने के बाद उसकी हालत काफ़ी से गंभीर देखते हैं, लोगों से मिन्नतें करते हैं कोई ना कोई साधन जुटाया जाए। लेकिन लोग जो होते हैं उस समय काफ़ी डर से चुके होते हैं, क्योंकि गांव के बाहर कोई जा नहीं सकता था, डाकुओं की खौफ हो चुकी होती है। कोई भी व्यक्ति जो होता ना अब जो होता है भरत सिंह को अपनी ना कोई साधन देने के लिए तैयार होता है। पूरा दिन बीत जाता है। दिन बीतने के बाद लगभग शाम के टाइम जो होता है महेंद्री की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से अब उसी दिन से जो होता है भरत सिंह की ज़िंदगी बस से बेहतर हो जाती है। अपनी ज़िंदगी कैसे ना तैसे बिताना शुरू कर देता है। लेकिन इधर जैसे भरत सिंह के जो घर परिवार वाले होते हैं ना, जैसे इधर अब जाकर शांति का रिश्ता आता है, जो 6 बच्चों की माँ होती है, जिसके 4 बेटे और 2 बेटियाँ होती हैं। तुरंत जाकर भरत सिंह जो होता है शांति से शादी के लिए प्रस्ताव रख देता है। रखने के बाद शांति से अब इधर जो होता है भरत सिंह की दोनों की शादी हो जाती है। भरत सिंह जो होता है अपने गांव में अपनी पत्नी जो होता है साथ रहना शुरू कर देता है। वक्त तो अच्छा बीतने लगता है, लेकिन जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उसी भी बच्चे जो होते हैं अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए काफ़ी मेहनत करना शुरू कर देते हैं। और जब मेहनत करना शुरू कर देते हैं तो अपने गांव में जो होता है अपने पिता के किए हुए सपनों को पूरा करने के लिए एक गांव में नया कुआं खुदवा देते हैं। और कुएं खुदवाने के बाद उसका अच्छे से नामकरण अपने पिता के नाम से रख भी देते हैं। लगने लगता है उनके पिता जो होते हैं चंद्रपाल का सपना अब पूरा हो गया। अब जैसे बेटे और बड़े होते हैं ना, तो उससे भी जो होते हैं भरत सिंह बेटों की शादी करने के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं, उनकी भी शादी भी कर देते हैं। इधर जो होती है अब जैसे उनकी जो ठीक बड़ी बेटी होती है जिसका नाम होता है पूनम, पूनम भी जैसे बड़ी होती है उसी भी दिखाई देती है कि वह शादी के दहलीज पर अब पूरी तरह से पहुंच भी गई है। इसी बीच भरत सिंह सोचने लग जाते क्यों ना अपनी बेटी पूनम के शादी के लिए रिश्ता देखा जाए, रिश्ते की तलाशी करते हैं। तभी साल 2018 का वर्ष होता है, फरवरी का महीना होता है और उसी बीच पूनम के लिए रिश्ता मिल जाता है। गाँव से लगभग कुछ दूर पर एक चंदौसी शहर पड़ता है, उसी के पास
हनुमानगढ़ी मोहल्ला पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं फूल सिंह, जिनके टोटल 3 बच्चे होते हैं और 2 बेटे होते हैं और 1 बेटी होती है। जो सबसे बड़ा बेटा होता ना, वह होता है अनिल सिंह, जिसकी उम्र होती है लगभग 27 साल के आसपास होता है। अनिल सिंह जो होता है उस समय अपनी पढ़ाई पूरी करके जो होता है ना, नौकरी की तलाशी करना शुरू कर देता है। और जब नौकरी की तलाशी करता है तो उसको नौकरी कहीं पर नहीं मिलता, लेकिन उसके कुछ दोस्त ज़रूर मिल जाते हैं, जिसकी बदौलत वह शादी के फंक्शन में आना जाना शुरू कर देता है। और उन्हीं से फोटोग्राफी का काम भी सीख पड़ता है। सीखने की वजह से खुद का अपना एक दुकान खोल लेता है। अनिल जो होता है फोटोग्राफी का दुकान खोलकर अपना बिजनेस बढ़ा देता है। और जब बढ़ा लेता है उसी बीच जो फूल सिंह होते हैं ना, अपने बेटे को समझने लगते हैं कि अब हमारा बेटा अनिल खुद अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। इसी बीच अनिल के रिश्ते की भी होता देख दाख शुरू कर देते हैं। और जैसे उनको पता चलता है कि यहीं पास की रहने वाली पूनम है, जो देखने में भी काफ़ी चंचल है, तो इसी बीच पूनम की जो शादी होता ना, वह आकर इधर जो होता अनिल से काफ़ी बेहतर तरीके से भी हो जाता है। और पूनम जो होती है अब इधर अपनी ज़िंदगी जो होता है अपने पति के साथ आकर बिताना शुरू कर देती है। वक्त तो कुछ अच्छे बीतते हैं, लेकिन इसी बीच शादी के जैसे 2 महीने बीत जाते हैं ना, तो इसी बीच अनिल को कुछ अपने घर में अचंभा सा लगने लगता है। क्योंकि उसकी पत्नी का जो रवैया होता है, उसके दिमागी जो तौर तौर होते हैं ना, काफ़ी अलग बलग दिखते हैं। अनिल को लगने लगता है हमने यह शादी करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वह देखने में लग रही थी कि मंदबुद्धि की पूनम है। इसी बीच जो होता है अब यह शंका जो होता है ना, जाकर अनिल के मन में बैठ जाता है। और इसी शंके के बीच होता है अपनी ज़िंदगी पूनम के साथ जो होता है कैसे न तैसे बिताना शुरू कर देता है। सोचने लगता है हमारी ज़िंदगी जो होता है पूनम के साथ अब नरक होने वाली है। और इसी शंका के बीच होता है वह सोचने लगता है क्यों ना जाकर शराब के ठेके पर पैक लगाया जाए। और वह जुटते जाता है, शराब के ठेके पर पैक लगाता और शाम को घर वापस ज़रूर लौटाता। लेकिन जब भी लौटता तो अपनी पत्नी को मंदबुद्धि कहकर उसकी पिटाई भी कर देता, जिसकी वजह से पूनम कई बार अपने पति को शराब पीने से मना कर देते। लेकिन इधर जो होता अनिल अपनी पत्नी को अगर देखता तो तुरंत उसकी जो होता ऊपर खफा हो जाता। खफा होने के बाद दोनों के बीच झगड़े तकरार हो जाते, झगड़े तकरार इतना बढ़ जाते और पिटाई तक भी हो जाता, जिसके बाद की ज़िंदगी लगभग 3 महीने और बीत जाते हैं। और जब बीत जाते हैं तो इन्हें सोचने लगता है हम अपने पत्नी से कैसे न तैसे अपनी ज़िंदगी का पीछा छुड़ाएं। भले ही शादी के अभी 3 महीने बीते हैं, अभी नई नई शादी है, तो हमारे पीछा जल्द से जल्द छूट जाएगा तो बहुत बढ़िया होगा। सोचने लगता है कि अपनी पत्नी पूनम को ले जाकर उसके ही मायके छोड़ दें। और बहाना मारता ले जाकर मायके छोड़ देता। कहने लग जाता है कि इसके कान में चोट आ गया है। अब जैसे ही पूनम के जो माँ होती है ना, शांति सुनती है तो अपनी बेटी पूनम की इलाज करवाती है। इलाज करवाने के बाद अनिल के पास फ़ोन कर देती है कि पूनम सही हो गई है, उसको ले जाओ। अनिल जो होता है जैसे यह बात सुनता शांति के द्वारा तो इग्नोर कर जाता। कहने लग जाता है कि अभी जो होता है हमारे पास टाइम नहीं है, आ जाएंगे 10-15 दिन और रहने दो। शांति को बड़ा अचंभा सा लगता है। और जब लगता है तो पूनम जो होती है अपने पति अनिल से बात करती है फ़ोन पे। लेकिन जब बात करती है 2 मिनट बात करता अनिल फ़ोन काट देता है। पूनम काफ़ी जिद करती है कि हमें हमारे ससुराल ले चलो। अनिल सोचता है हमने अब नहीं ले चलेंगे, चाहे जो हो जाए। और इसी शंका में जो होता आए दिन अनिल जीना शुरू कर देता। तभी जो होता ना 25 मई 2018 का दिन होता है। उसी बीच अनिल के पास रहने वाले एक उसका अपना खुद का पड़ोसी होता है, जिसके घर में शादी पड़ी होती है। उसी बीच पूनम की भी वहाँ न्योता मिल चुका होता है। अब जैसे यह खबर जो होता है ना इधर अनिल पाता है। अनिल पाने के बाद पूनम को जाता है, उसके मायके से ले आता है। उसकी माँ जैसे देखती कि पूनम को जो होता है अनिल ले जा रहा है, तो उसकी माँ जो होती काफ़ी खुश हो जाती, कहने लग जाती कि तुम्हारी बेटी को ले जाकर अपने घर काफ़ी आराम से रखना। अनिल वहाँ से लेकर चला आता है। लेकिन शादी के फंक्शन में लोग जो होता अनिल की काफ़ी बेइज्जती करते हैं पूनम का नाम ले लेकर, क्योंकि पूनम को लोग मनमुंदी कहना शुरू कर देते हैं। अनिल अपने आप को काफ़ी वहाँ शर्म महसूस करता है। लेकिन जैसे शादी का फंक्शन ख़त्म हो जाता है ना, तो उसी बीच जो होता है 26 मई 2018 को सुबह के टाइम जो होता ना, अनिल अपनी पत्नी पूनम को ले जाता। ले जाने के बाद होता है उसके ही मायके छोड़ देता। और जब छोड़ देता कहने लग जाता कि हम आएंगे 15 से 16 दिन बाद फिर ले जाएंगे पूनम को। लेकिन उसकी माँ जो होती काफ़ी मिन्नतें करती है, कहने लग जाती कि बेटा बेटी को ले जाओ, क्योंकि यहाँ पर रखना हमारे बस की बात नहीं है, काफ़ी खर्चे बढ़ रहे हैं। लेकिन अनिल जो था कैसे न तैसे बहाना मार कर वहाँ से चला आता। और जब चला आता है तो वह जो होता बार बार शांति और साथ में पूनम कई बार फ़ोन करते हैं कि आकर ले जाओ। इधर जो था अनिल अपनी पत्नी पूनम और साथ में अपनी सास शांति से फ़ोन करके काफ़ी तंग आ जाता है। और तंग आने के बाद वह तुरंत ही एक निर्णय ले लेता है। सोचने लग जाता है कि क्यों ना अपनी पत्नी को इस रास्ते से हटा दें, ताकि हर रोज़ की जिल्लत ख़त्म हो जाए। और इसीलिए तुरंत ही जब फैसला लेता है, फैसला लेने के बाद उसका एक अपना करीबी दोस्त होता है कौशल के पास जाता है और इस षड्यंत्र के बारे में सारी जानकारी कौशल को बता देता है। कौशल जैसे सुनता है तुरंत ही उसकी षड्यंत्र में शामिल हो जाता है। तभी जो होता है ना 18 जून
2018 का दिन होता है, वही शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम जो होता है ना, इधर जो होती पूनम अनिल के पास फ़ोन कर देती है, कहने लग जाती है कि ना आज हमारे घर पर कोई नहीं है। और जैसे अनिल यह बात सुनता है, सुनने के बाद उसको लगने लगता ना कि आज प्लान को कामयाब करने के लिए काफ़ी अच्छा सा मौका है। क्योंकि पूनम के घर पे ना उसके भले ही 4 भाई हैं, लेकिन चारों भाई जो होते गांव में रहते हैं। और पूनम जो होती है अपनी माँ के साथ गांव के बाहर जो होता ना एक सारनुमा बना हुआ एक बरामदा है, उसी में रहती है। अब जैसे इतनी बात अनिल को पता लगता है, भनक लगता है कि आज तो सही मौका दिख रहा, तो अपने दोस्त कौशल के पास जाता है। कौशल के पास जाने के बाद कौशल के साथ बाइक पे बैठ कर जो होता ना, अब उसी समय कैली गांव पहुंच जाता है। और जब पहुंचता गांव के बाहर जो होता है अपनी बाइक वहीं एक सुनसान मकान के पीछे खड़ा कर देता है। कौशल के साथ जो होता है उसके घर दाखिल हो जाता है। और जब दाखिल हो जाता है, दाखिल होने के बाद पूनम कहकर कई बार आवाज़ लगाता है, लेकिन पूनम जो होती है उस समय छत पर सो रही होती है। सुनने के बाद पूनम दौड़ती हुई जो ना अपने पति के पास आती है। आने के बाद देखती है उसकी जो माँ होती है ना शांति भी आ जाती है। शांति देखकर अपने दामाद को काफ़ी खुश हो जाती है, सोचने लग जाती है कि आज हमारी बेटी जो होती है ना अपने पति के साथ अपने ससुराल ज़रूर चली जाएगी। और इसीलिए जो होता है उधर मिलकर पूनम और शांति दोनों जो होते हैं अच्छे से चाय नाश्ता पानी की व्यवस्था कर देते हैं। कौशल और इधर जो होता है अनिल दोनों मिलकर चाय नाश्ता पानी कर लेते हैं। जैसे रात होने लगता है, रात होते वक्त जो होता है इधर अनिल शांति से बोल देता है कि तुम और साथ में हमारा दोस्त कौशल दोनों छत पे चले जाओ, हम यही कमरे में रहकर कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। और पूनम जैसे सुनती है और सुनने के बाद खुश हो जाती, सोचने लग जाती है लग रहा आज वही पति पत्नी वाला रिश्ता होगा। इसीलिए शांति जो होती है उसमें कुछ दखल अंदाजी नहीं करती। और तुरंत जैसे शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम कौशल और शांति दोनों जो छत पे सोने के लिए चले जाते हैं। इधर जो होती है पूनम अपने पति के साथ खाना पीना खाकर अपने कमरे में अपने जो होता है अनिल के साथ घुस जाती है। अनिल जो होता है उसी कमरे में एक चारपाई रखा होता है, उसी चारपाई पर पूनम के साथ बैठ जाता है उसके गले में। लेकिन उसी बीच अनिल की जो हाथ की जो हलचल होती है ना वह बढ़ चुकी होती है। पूनम ना कुछ सोच पाती ना कुछ समझ पाती है। और जैसे पूनम इधर उधर हिलना डुलना शुरू कर देती ना, इधर जो होता है अनिल दोनों हाथों से जो होता है उसी समय पूनम का गला दबाकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसकी जो बॉडी होता है ना उसी चारपाई पर लिटा देता है। और बाहर निकलता है, अपने दोस्त कौशल को आवाज़ लगाता है कि चलो अब टाइम हो गया। और जैसे ही आवाज़ होता है शांति के कानों में पहुंचती है तो शांति जो होती है उठ खड़ी होती है। नीचे बरामदे में जो होता है कौशल सहित पहुंचती है। देखती उसकी जो बेटी होती है वह तो पूनम दिख नहीं रही होती है। अब इसी वजह से उसी समय अनिल से शांति पूछ बैठती है कि पूनम है कहाँ। इधर जो होता है अनिल कह देता है कि पूनम जो होता है कमरे में बैठी है। शांति जैसे सुनने के बाद अपनी बेटी के पास जाने के लिए निकल पड़ती है। कमरे के अंदर घुसती है तो इधर कौशल और साथ में अनिल दोनों मिलकर जो होता है शांति को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद वहीं पर उसकी गला दबाकर उसके साड़ी के पल्लू से हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उसकी बॉडी को ले जाकर शांति के बॉडी के ऊपर उसी चारपाई पर लिटा देते हैं। और जब लिटा देते हैं तो इधर जो होता है अनिल को विश्वास नहीं होता है, लग रहा कि शांति के अंदर कुछ ना कुछ हलचल बची हुई है। तुरंत ही अपने पास से एक हथियार निकालते हैं। हथियार को जो होता है शांति के गले पर काफ़ी तेज तर्रार से वार कर देता है। अब पूरा विश्वास हो जाता है कि शांति इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। इधर जो होता है अनिल और कौशल दोनों निकल जाते हैं। लगभग 2 घर छोड़कर वहीं पर अपनी बाइक खड़े किए होते हैं। उसी बाइक को लेते हैं। लेने के बाद होता है कैली गाँव से निकल जाते हैं। निकल जाने के बाद जो होता है अपने घर पहुँच जाते हैं। और जब लेकिन इधर जो होता है पूनम का एक अपना छोटा सा भाई होता है जो एक विकलांग सा होता है। वह गांव के बाहर एक गौशाला होता है, उसी गौशाले में आए दिन जो होता है 10 बजे सोने के लिए चला जाता है। लेकिन उसके भाई की एक पत्नी होती है जो बैसाखी के सहारे जो होती है अपनी ज़िंदगी अपने पति के साथ बिताती थी। लेकिन इधर जो होते हैं पूनम के जो पिता होते हैं भरत सिंह को जैसे ही पता चलता है तो उनके दिल में जो होता है काफ़ी धक्का सा लगता है। क्योंकि उस समय जो होते हैं भरत सिंह अपना उनका जो पुरानी मकान होता ना वह मकान बेचकर अपने भाइयों को समर्पण कर देते हैं। करने के बाद अपने ससुराल में भरत सिंह अब वहीं पर निवासा बन जाते हैं, जिसकी वजह से वह कैली गांव में अपनी ज़िंदगी बिताने लगते हैं। इस शांति का जो होता है अपनी बहू के साथ काफ़ी अच्छा सा व्यवहार होता था। अगर बहू जो होती हैं कभी अपनी माँ यानी कि सासू माँ को दिक्कत में देखती तो उनकी हेल्प करने के लिए खड़ी भी हो जाती थी। लेकिन इधर जो होती है पूनम और साथ में शांति की ज़िंदगी के बारे में किसी को कोई कुछ पता भी नहीं चलता। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे सच्चाई जो होता ना पुलिस थाने में अनिल के द्वारा आता है। आने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी समझ के जो दोस्त होता है कौशल को गिरफ्तारी के लिए टीम भेज देती है। पुलिस काफ़ी मेहनत करती है।
पुलिस को जो था कौशल का सुराग मिल जाता है, उसको कस्टडी में लेते थाने लाते। थाने ले आने के बाद पुलिस की जो टीम होती है कौशल और साथ में अनिल को ले जाती है, वहाँ की कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट के द्वारा जो होता है इन पर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य ना किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।